गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल माँ एंड जहान। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 4 बजे हुई। आज मुझे उठने के लिए अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्चुअली मैं अलार्म बजने से 5 मिनट पहले खुद ही उठ गई थी। यहाँ पर पहले तो मैंने जो मेरे कल टारगेट्स बच गए थे वो कंप्लीट किए और फिर उसके बाद मैंने NCERT पॉलिटी क्लास 7 थर्ड चैप्टर के नोट्स बनाए। क्लास 6 to 8 NCERT की मेरे पास बुक्स नहीं है और मैंने 9th 10th 11th 12th का तो ले लिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी पढूँ उसको एक बार अच्छे से नोट्स बना लूँ ताकि मुझे ये दोबारा ऑनलाइन ना रीड करनी पड़े। और नोट्स बनाने का ये भी फ़ायदा है कि मैं उसको रिवाइज़ भी कर सकती हूँ। इस टाइम पर मैं जितना फ़ोकस अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर कर रही हूँ उतना ही मैं रिवीजन पर भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें समझ ही नहीं आएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, जो कि मेरे साथ इससे पहले PGT कॉमर्स के पेपर में हो चुका है। और मैंने अपनी गलती से यही सीखा है कि आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी आंखों के सामने से बार बार आएगी उतना ही वो आपके माइंड में बैठती जाएगी। जहान के उठने के बाद अब मैं चली गई किचन अपना घर का काम करने के लिए। दिवाली का त्यौहार बिल्कुल ही नज़दीक है तो घर पर काम भी बहुत बढ़ गया है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपना पढ़ाई को प्रॉपर टाइम दे पाऊँ। जो मैंने रूटीन फिक्स किया है एटलीस्ट उसको फॉलो कर पाऊँ। अभी हिमाचल प्रदेश में टीचिंग तो क्या किसी भी चीज़ की कोई वैकेंसी नहीं निकली है और जब कोई वैकेंसी सामने नहीं होती तो पढ़ने के लिए उतना ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं होती है। पर इस बार मैं ये वेट नहीं कर सकती कि जब वैकेंसी आएगी तो पढ़ूँगी, क्योंकि जब वैकेंसी आती है और पेपर के बीच में काफ़ी कम टाइम होता है और अगर उससे पहले ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे पैनिक नहीं होगा। अगर हम लोग ये सोचें कि 1 महीने में 2 महीने में पढ़ के हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हमारा कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो दिन में 12-12 घंटे पढ़ते हैं और उनका पूरा टाइम उनकी स्टडी को ही डेडिकेटेड होता है। इसलिए हमें अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। हो सकता है कि दिवाली के एकदम बाद ही वैकेंसी आ जाए या हो सकता है कि 2-4 महीने बाद आए, पर वैकेंसी तो आएगी ही और उसके लिए हमारी तैयारी जितना पहले से होगी हमारे लिए उतना अच्छा होगा। आज जहान के स्कूल में दिवाली फंक्शन था तो आज वो थोड़ा सा लेट आया और मुझे ये सेकंड स्लॉट में भी पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम मिल गया। अब उसको सुलाने के बाद यहाँ मेरा थर्ड स्लॉट स्टार्ट हो गया था और जिसमें कि मैंने NCERT हिस्ट्री पढ़ा। वैसे तो मैं हिस्ट्री सुबह में पढ़ती हूँ, पर आज मैंने सुबह में पॉलिटी किया था तो हिस्ट्री मैंने इस टाइम पे पढ़ा। मैं आपको सच बताऊँ तो इस टाइम तक मैं बहुत थक जाती हूँ। जहान को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आने लगती है, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पढ़ाई ना रोकूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।